सभी दोस्तों को मेरा राधे राधे। तो स्तनपान शिशु के लिए स्तनपान बहुत ज़रूरी है। नवजात शिशु के लिए 6 महीने तक 1 घंटे के अंदर उसको माँ से मिल जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कोई समस्या है, बच्चा सीरियस है या माँ कोई सीरियस है, तो आप एक साफ कटोरी में दूध माँ का निकलवा लीजिए। नर्सरी निकाल देती हैं और चम्मच से उनको बच्चे तक पहुंच जाएगा। और बॉटल तो बिल्कुल नहीं पिलानी है। अगर एक बार बॉटल से पिला दिया तो बच्चा फिर फ्यूचर में कभी वो स्तनपान नहीं करेगा, क्योंकि उसको बॉटल पीने की आदत पड़ जाती है। तो हमने सुना है कि उसको उसमें दूध पीने में बहुत आसानी होती है निप्पल से पीने पर। तो और माँ के दूध में उसको ताकत लगती है। तो उसकी अगर आदत लग गई फिर समझो आपने बीमारी को निमंत्रण दे दिया। तो आज जीवन उसका लीवर कमज़ोर हो जाएगा, इन्फेक्शन बार बार होगा, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी होती है बाहर से। और दूध भी उसमें भरो तो वो भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। उतनी साफ़ सफाई हम लोग नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए। और माँ के दूध से बहुत बड़े लाभ हैं। एक तो पैसा बचता है, ऊपर से पहली बात पैसा बचता है, ऊपर से हमें पता नहीं कितना गर्म है, कितना ठंडा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम पिलाएं, कितना ज़्यादा भूखा है, उसको अपने हिसाब से वो पी के फिर हट जाता है। और ऊपर से हमें पता नहीं लगता है कितनी कितनी देर में गाढ़ा है, खट्टा है, मीठा है, कितनी चीनी कम डालनी, ज़्यादा डालनी। और माँ के दूध में तो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ नहीं करना है। सब विधि के विधान से, प्राकृतिक से सब ईश्वर ने वैसा रच रखा है। तो ये सब इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। टीकाकरण आपने करा लिया है। कभी कभी बच्चों में, नवजात शिशुओं में पीलिया के लक्षण देखे जाते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं पीलिया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। नाल काटा जाता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन उससे शरीर में खून बदलता है तो होती है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। वो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर अपने आप फिर से सही हो जाता है। और अगर कोई ज़्यादा लक्षण है तो डॉक्टर अगर सलाह दे रहे हैं तो आप लोगों को उस हिसाब से दवाई भी करा लेनी है, क्योंकि उनको मात्रा पत्ती कितने % पीलिया ज़्यादा है कम है वो डॉक्टर लोगों को ही पता होता है। तो उसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। लेकिन मैंने सुना है कि पीलिया होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। वो अपने आप बच्चा माँ का दूध पिएगा तो माँ के दूध से ही वो उसको सब मिल जाता है, तो कवर हो जाता है। तो ये पीलिया वाली बात हो गई। पोलियो ड्रॉप पीना वो पिलाते हैं मुँह द्वारा, वो भी हो जाता है। हाँ, अब एक बात और है कि माँ को बहुत आप लोगों को ध्यान देना है। माँ को खुद अपने को ध्यान देना है, क्योंकि गंदे कपड़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, कि माँ को भी बहुत संक्रमण ऐसे मौके पर होने का खतरा होता है। उसका टीटी का टीका भी लगता है माँ को, और पहले से लगते हैं 2। और गोली वो आयरन वाली और वो सब देते हैं, फोलिक एसिड की, सबको खाना है माँ को। और पेय पदार्थ ज़्यादा खाना है, खट्टी चीज़ थोड़ा कम खाएं। और साफ़ सफाई, वातावरण का, माहौल का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बढ़ता है ऐसे में। तो ऐसा कमरा हो जहाँ रहें हवादार, धूपदार, कि अंदर बाहर की ताज़ी हवा आ सके, अंदर की गंदी हवा बाहर निकल सके। तो जहाँ पर माँ और बच्चा रह रहा है वहाँ पर वातावरण बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, हवादार। और गंदे कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हाथ बार बार बच्चे को लें तब बार बार धुलें। और अपने गांव में अगर है तो नीम वाला पानी उबाल करके रख लें, उनसे भी आप कपड़े वपड़े सही कर सकती हैं। डिटॉल से भी कर सकती हैं। धूप में ही सुखाएं कपड़ों को। और गंदे हाथ नहीं, हाथ बार बार धोना है। इनमें ये जो रेखाएं होती हैं इनमें हमारे बहुत ज़्यादा जीवाणु चिपक जाते हैं। तो
खाने पीने से हमारे अंदर जाएंगे, हमारे उससे बच्चे के दूध से जाएंगे, तो हाथ की, कपड़ों की, कमरे की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी है। ये बहुत हमारे शरीर को बीमारी से, आदतें जो होती हैं बीमारी से बहुत ज़्यादा बचाती हैं। और बच्चे को बार बार स्तनपान कराना है। बच्चा अगर सो रहा है तो उसे जगा करके पिलाना है। और लैट्रीन बाथरूम नॉर्मल कर रहा है, ये भी सब ध्यान देते रहो, गिनते रहो। और 8 से 10 बार अगर बच्चा लैट्रीन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको लैट्रीन नहीं मानेंगे। वो बार बार पिएगा, उसका पेट हजम हो रहा है, लैट्रिन पेट साफ हो रहा है, तो ये कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और बच्चा 2 बार तो नहीं करेगा। तो और बच्चे का वजन भी देखते रहना है। बच्चा हर दिन प्रतिदिन उसकी ग्रोथ होती है तो बढ़ता रहता है। बच्चा अगर सही से बढ़ रहा है, हमारा बच्चे का वजन ऊपर को जा रहा है, तो लैट्रिन चाहे जितनी बार करे कोई चिंता की बात नहीं है। और बच्चे बहुत से लोग दूध डाल देते हैं, तो बच्चे को लेटे लेटे दूध नहीं पिलाना है, बैठ करके दूध पिलाना है। उसका चेहरा ऊंचे पर रहे ऐसे, तब ये सही सही हाँ वो है। और लेटे नहीं पिलाना है, उसको सही ढंग से लेना है, क्योंकि उसका सर ऊंचे पर हो। अगर नीचे हुआ तो उसके मुंह दबेगा, पेट दबेगा, तो दूध वो पलटेगा। और दूध पीने के बाद उसको ऐसे लगा लेना है, और लगा करके उसको ऐसे थपकी दो पीठी पर, हल्की हल्की थपकी, तो उसके डकार आती है। डकार आने का मतलब उसका जो भोजन है, दूध है, वो नीचे गया, आंत में खिसक गया। अब वो उल्टी नहीं करेगा। बहुत बच्चे लगभग उल्टी कर देते हैं, तो जिसके बच्चे उल्टी अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको ऐसे कंधे पे लगा करके पीछे उसका मुंह हो, और धीरे धीरे हल्की हल्की थपकी देना है, तो ऑटोमेटिक उसको डकार आती हैं। जब डकार आती है तो दूध नीचे को चला गया है, फिर उल्टी नहीं होगी। तो ये हो गया। इन सभी बातों का ख्याल रखना है। माँ को खाने पीने का ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और बच्चे को स्तनपान बार बार कराना है। उस बैठ कर कराना है, लेट कर नहीं कराना है। लेट करके नवजात शिशु को नहीं कराना है। ये 6 महीने तक आपको बहुत सावधानी बरतनी है। और 6 महीने के पहले उसको कुछ भी नहीं खिलाना है, ना दाल का पानी, ना शहद, ना गाय का दूध, ना बकरी का दूध, ना भैंस का दूध। बॉटल बिल्कुल ना लगाओ। ये मेरा बहुत ज़्यादा सुझाव है कि जो बच्चे दूध पीते हैं ऊपर से, अगर कुछ परिस्थिति है तो चम्मच का, कटोरी, गिलास का इस्तेमाल करो। माँ कहीं बाहर काम करने जाती है तो घर पर दूध निकाल करके रख लिया जाता है, और ऐसी जगह पर वहीं बच्चे को कटोरी चम्मच से पिलाओ। और ये बोतल बिल्कुल ना पिलाओ। पहले नहीं होती थी बोतल, तो के बच्चे पीते नहीं थे, बड़े पर वही सब गिलास व्लास की आदत डालते थे, तो वो भी बच्चे हमने देखा है 8-9 साल के हो जाते फिर छोड़ते नहीं, उनको छोड़ने में बहुत दिक्कत होती। तो आदत ही ऐसी न, गंदी आदत ही न पड़े जो हमको भी दिक्कत हो बाद में, और बच्चे को भी शर्म महसूस हो। लेकिन उसकी मजबूरी है, फिर वो उसी से पीता है। तो यही बात थी। बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। सभी को मेरा नमस्ते।